हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। जैसा कि आपने देखा है कि मैं अपने पहले की वीडियो में आपके लिए यूपी पीजीटी साइकोलॉजी के बहुत सारे पार्ट लेकर आई थी। जो इसका अब मैं उसके आगे का पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें देखिए, बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में थे कि ये पेपर कौन से ईयर का है। ये पेपर वही है जो 2016 में जिसकी वैकेंसी आई थी, लेकिन उसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, फरवरी में। हाँ, ये है कि अगर क्वेश्चन आपको अलग मिल रहे हैं तो हो सकता है आपकी बुकलेट सीरीज़ अलग हो। इसकी बुकलेट सीरीज़ बी है। अगर आप क्वेश्चन मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, बस सीक्वेंस में अंतर होगा। तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिए। मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है, इसलिए मेरा कंफर्म है कि ये 2016 का जो वैकेंसी आई थी उसी का पेपर है। मैंने 1 से लेके 85 तक आपको क्वेश्चन करा दिया था। उसके आगे मैं और कराने जा रही हूँ। 86, शारीरिक एवं भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम आवश्यकता सिद्धांत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। 87, ये परीक्षण कुछ चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं। इसका आंसर है व्यक्तित्व। 88, पूर्व स्कूल बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? गारफिडल एवं थॉर्नडाइक ने किया था। 89, किसका कहना है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश में क्रिया प्रतिक्रिया सन्निहित है? तो इसका क्या राइट आंसर है? पियाजे। वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण में आईक्यू का मापन किस प्रकार किया गया? तो किस प्रकार किया गया? स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रामाणिक विचलन। 91, यह परीक्षण हाई स्कूल के छात्रों और गैर कॉलेज प्रौढ़ों को परामर्श प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित किया गया है। तो उसका क्या राइट आंसर है? सापेक्षिक अभिक्षमता परीक्षण। 92, जो व्यक्ति बनने की योग्य है वह बनने की उत्तेजना किस आवश्यकता में सन्निहित है? तो उसका राइट आंसर क्या है? स्व यथार्थीकरण आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। 93, सोप ओपेरा हानि चरितार्थ करती है। तो उसका क्या राइट आंसर है? पूर्ववर्ती स्मृतिहीनता। 94, इस श्रेणी में वह मंद विकृतियां सम्मिलित हैं जिसमें मध्यगामी अक्षमता होती है, जिसका क्या राइट आंसर होगा? मनोविकार। 95, इस प्रकार के मनोविदलता व्यवहार में माता पिता अपने बच्चों को दो विरोधाभासी संदेश देते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? डबल बाइंड। अत्यंत लघु साक्ष्य या शून्य साक्ष्य के आधार पर रचित इस निष्कर्ष को डैश कहा जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर है? स्वच्छंद अनुमान। 97, किसने समूहों का वर्गीकरण क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर के रूप में किया है? तो इसका क्या राइट आंसर है? मिलर ने ही समूहों का वर्गीकरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों रूप में किया है। तो किसका क्या राइट आंसर है? मिलर। 98, भरे जाने वाले पद की आवश्यकताओं का स्पष्ट विशेष वर्णन कहलाता है कार्य विश्लेषण। 99, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भावी कर्मचारियों की खोज और उनके संगठन में नौकरी हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करती हैं। उसका क्या आंसर है? भर्ती, रिक्रूटमेंट। 100th क्वेश्चन, यह परीक्षण अभ्यर्थियों की योग्यता जैसे हस्तचालित निपुणता, गत्यात्मक योग्यता और आंख व हाथ के बीच परस्पर तालमेल का मापन करता है। तो उसका क्या राइट आंसर है? मनोगत्यात्मक परीक्षण, साइकोमोटर टेस्ट। 101, औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले इस कारक में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय, श्रम व्यवस्थापन आदि सम्मिलित है। तो उसका क्या राइट आंसर है? संस्थागत कारक। 102, उद्योग के सामान्य कार्यकारक में विघटन उत्पन्न करना उसका लक्ष्य है। इसका क्या राइट आंसर है? बहिष्कार।
एक प्रेरक सहज एवं शारीरिक आवश्यकताओं पर आधारित है, तो उसका राइट आंसर है प्राथमिक। 104 इस प्रकार के साक्षात्कार में अभ्यर्थी अपने बारे में बताने का अवसर दिया जाता है, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। मनोविश्लेषण सिद्धांत विकास किसने किया, तो उसका राइट आंसर है फ्रॉयड ने। 106 व्यक्तित्व के स्वतः सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो उसका राइट आंसर है कार्ल रोजर्स। 107 वह प्रकृति क्या है जिसके अंतर्गत संवेदन आगत की प्राप्ति और उसका कूट लेखन में परिवर्तित करके भंडारण किया जा सकता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, इनकोडिंग या कूट लेखन। 108 किस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति जागरूक न होने के बावजूद अपने आगामी निष्पादन एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसे बोलते हैं अंतर्निहित स्मृति। 109 किसने कहा कि अभिवृत्ति एवं विश्वास दोनों परस्पर संबंधित हैं, किसने कहा था, क्रच एवं क्रचफील्ड ने। 110 किस प्रकार का अवधान इच्छित क्रियाओं की पुनरावृत्ति से प्राप्त होता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, सुव्यक्त। 111 जटिल व्यवहार जो समस्त उपजातियों के बीच कठोरता से गढ़ा है और अनाधिगमित है, क्या कहलाता है, मूल प्रवृत्ति। 112 यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है, दफ्तर से घर लौटने के बाद पिता अपने बेटे को भयभीत करने के लिए हमेशा गाली गलौज करता है और उसे दंड देता है, कौन सा है, प्राचीन अनुबंधन। 113 विद्युत आघात एवं उच्च ध्वनि किस प्रकार के पुनर्बलन का कारक है, तो उसका क्या राइट आंसर है, नकारात्मक। 114 रेटिना में अवसादी स्पॉट जो कि दृष्टि क्षेत्र के केंद्र में होता है, जहाँ की प्रायः प्रतिबिंब स्पष्टता केंद्रित होता है, क्या कहलाता है, फोबिया। 115 सभी प्रयोज्यों के लिए प्रयोग में प्रकाश की मात्रा बराबर रखना कहा जाता है दशाओं की स्थिरता। 116 निम्नांकित में से कौन सा टाइपराइटर शिक्षक के समान है, पियानो। 117 जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तब अधिकतर हम लोग किस तत्व पर केंद्रित रहते हैं, तो उसका क्या राइट आंसर है, तीव्रता। प्लेन को चलाना सीखना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है, योग्यता। 119 लोगों के प्रतिनिधि समूह जिनके लिए परीक्षण आश्रित है द्वारा प्राप्त अंकों का विन्यास है, मानक। वैभिन्यपूर्ण चिंतन के संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है, गिलफोर्ड। असामान्य 121 असामान्यता का चिकित्सीय प्रतिमान इस तर्क से समर्थित है कि शुद्ध व्यक्ति अपने बेतुके व्यवहार के बारे में सोचते हैं कि वह क्या है, उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। यह परीक्षण नियोजकों द्वारा कर्मचारी का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण। 123 किस प्रकार के व्यक्तित्व में व्यक्ति अवसरों का पहचान करेंगे, उसे सनाधियोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जब तक सार्थक परिवर्तन नहीं होता तब तक प्रयास करते रहेंगे, तो उसका क्या राइट आंसर है, अग्र सक्रिय व्यक्तित्व। 124 कौन सी आवश्यकता के लिए मैत्रीपूर्ण एवं स्नेहिल अंतर्वैयक्तिक संबंध वांछनीय है, उसका क्या राइट आंसर है, सहसंबंध की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन। 125 इस श्रेणी में तीव्र विकृतियां सन्निहित है जहां व्यक्तियों के वास्तविक के प्रत्यक्षण गंभीर रूप से असंगठित होते हैं, तो उसका क्या राइट आंसर है, मनोविकृति। फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कोई इसमें सजेशन चाहिए या कुछ भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपको मैं इसी तरीके से आगे टेस्ट सीरीज़ और जितने भी मॉडल पेपर हैं वो लेती आऊँगी। खुद से भी मॉडल पेपर मैं तैयार कर रही हूँ जिसको मैं बहुत जल्द लाऊँगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस को
करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।